राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, ये एक ऐसी अंतर्दशा होती है चंद्रमा की जहाँ पे मन बहुत ही ज़्यादा अशांत हो जाता है। आप अपने थॉट्स को लेके क्लियर नहीं रहते हो। मैं फिर से बता दूँ, महादशा का ग्रह आपकी आइडेंटिटी को बताता है, आपकी आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही है। इसको आप ट्रांजिट से देखोगे कि ट्रांजिट कैसे कर रहा है, और जो आपकी परिस्थिति है, जिस सिचुएशन में हो आप, वो आप चंद्रमा से देखोगे। तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करता है हमारे सोलर सिस्टम में, अगर हमारे अर्थ को रेफरेंस लिया जाए। तो चंद्रमा की अंतर्दशा में सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होते हैं। किसी भी सिचुएशन में हो, इमोशनल सिचुएशन, बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएटिंग सिचुएशंस में आप पड़ जाते हो। सो सपोज़ आप, राहु आपका 10th प्लेस पे और चंद्रमा आपका 11th प्लेस पे है, तो राहु अपने से तीसरा चाल 8वें स्थान पे चलेगा। वैसे ही चंद्रमा 11वें से दूसरा चाल 12वें में, तीसरा चाल पहले में, और इसी तरीके से चंद्रमा भी चलेगा। तो जब राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चले, तो राहु सपोज़ अपने से तीसरा 8वें स्थान में चल रहा है, तो तीसरा चाल का मतलब है कंट्रोल। 10वां स्थान आपका प्रोडक्ट, 8वां स्थान लोगों का कंजम्पशन। तो आप आइडेंटिफाई किए जाओगे एज अ पर्सन हु इज़ सेलिंग हिज प्रोडक्ट, हु इज़ फीडिंग हिज प्रोडक्ट टू हिज रिलेटिव्स। 7वें स्थान पे जितने भी रिलेशंस आपने डेवलप किए हैं ओवर द टाइम, 8वां स्थान उनके कंजम्पशन को डिनोट करता है। तो 8वें स्थान पे राहु के चलने का मतलब है कि आप, यू आर अ पर्सन हु इज़ फीडिंग पीपल वॉट यू हैव। ये हो गया आपका राहु की महादशा में आपकी आइडेंटिटी। और राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, तो चंद्रमा बताएगा क्या सिचुएशन है जहाँ पे आप लोगों को फीड कर रहे हो। तो चंद्रमा 11वें स्थान पे है। 11वां स्थान आपके कमाई का, सोर्स ऑफ इनकम, आपके फ्रेंड्स का। तो सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि यू हैव मोर इनकम, यू हैव अचीव्ड मोर, सो यू आर डोनेटिंग टू पीपल। सो ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप डोनेट करते हो लोगों को। तो जब राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी, तो सिर्फ चंद्रमा की अंतर्दशा नहीं चलेगी, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा चेंज होगी। तो जैसे जैसे प्रत्यंतर दशा का ग्रह बदलेगा, वैसे वैसे आपके रीज़न बदलते चले जाएंगे आपकी पैसों को, चीज़ों को डोनेट करने के। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आप कैसे देख सकते हो राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा। हालांकि चंद्रमा की जो अंतर्दशा होती है वो बहुत चंचल सी होती है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप की होती है। चंद्रमा अगर दूसरे स्थान पे प्लेस्ड है, तो आपका सिचुएशन आपके बिलोंगिंग से रिलेट करेगा कि आपके पास क्या है, आपके बैंक अकाउंट से रिलेट करेगा। सपोज़ राहु 12वें स्थान पे है, और 12वें स्थान से सपोज़ दूसरा चाल 11वें स्थान पे चल रहा है, तो 11वें स्थान पे जब चलेगा राहु, तो 11वें स्थान आपका सोर्स ऑफ इनकम है। तो सोर्स ऑफ इनकम का लॉस, आपने आपके जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल का लॉस, आपके एंटरटेनमेंट का लॉस, आपकी बॉडी जो रिपेयर करती है खुद को, उसका लॉस। तो लॉस शो करता है यहाँ पे किसका, तो आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके पैसे का, आपका रिपेयरिंग करने का, इन सब का लॉस। तो यू विल बी आइडेंटिफाइड एज अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट his source of income, his friends, and his healing. He is not healed. लोग आपको हर्ट कंसिडर करेंगे, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी एज अ पर्सन हु इज़ वेरी हर्ट। अब राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा, तो चंद्रमा सपोज आपके दूसरे स्थान पे, तो दूसरा स्थान आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, क्या आपके पास बिलोंग करता है, सेविंग्स आपकी। तो सिचुएशन बता रहा है। तो सिचुएशन आपका ये है कि वॉट एवर यू हैव, आपकी आइडेंटिटी है कि यू हैव लॉस्ट योर जॉब, और चंद्रमा बता रहा है यू हैव एवरीथिंग। इसका मतलब है बिकॉज आपके घर पे हो सकता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपको घर संभालने के लिए अपना जॉब छोड़ के या फिर फ्रेंड सर्कल छोड़ के घर आना पड़े। इट्स सपोज कि
योर फादर इज़ अ बिजनेसमैन और आपका अच्छा खासा बिजनेस डेवलप्ड है, लेकिन आप किसी और कंपनी में वर्क करते हो, तो जब राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी और राहु अपने से दूसरा चाल 11वें स्थान पे चलेगा, आप अपनी कंपनी छोड़ के घर पे वापस आ जाओगे और घर पे अपना काम संभालोगे। इसका सिर्फ इतना मतलब बनता है। तो अगेन चंद्रमा चूँकि बहुत ही चंचल होता है और प्रत्यंतर दशा के ग्रह के हिसाब से पता चलेगा कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो प्रत्यंतर दशा का ग्रह इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट बन जाता है? वो ये बताता है कि आपने अपना जो प्लेस छोड़ा है वो क्यों छोड़ा है, आपकी आइडेंटिटी और आपके सिचुएशन में रिलेशन क्या है। तो आपकी आइडेंटिटी बनी एज अ पर्सन हु हैज़ लेफ्ट हिज जॉब, सिचुएशन बना कि घर पे वॉट एवर यू हैव योर बिलोंगिंगनेस। अब 9 ग्रह जैसे जैसे ये 9 ग्रह चेंज होंगे आपकी दशा के अंदर, वैसे वैसे आपके रिजल्ट्स चेंज होते चले जाएंगे। राहु में चंद्रमा जब चलेगा तो आपकी प्रॉपर्टी, आप महादशा का ग्रह आइडेंटिटी बन गई आपकी, आपने अपना जॉब छोड़ दिया। अंतरदशा का ग्रह आपका सिचुएशन बना जो कि चंद्रमा है, और आप और आपके सिचुएशन में रिलेशन क्या है, तो आपका सिचुएशन ने ऐसा डिमांड किया, इस वजह से आप चले गए घर। मतलब घर पे जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो चाहती थी कि आप घर आओ और आप उसको मैनेज करो। इसका सिर्फ इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। राहु में चंद्रमा में फिर चंद्रमा के बाद आएगा आपको मंगल। तो राहु में चंद्रमा में मंगल, आप मंगल की स्थिति देखो। मंगल की स्थिति सपोज 9th प्लेस पे है, तो 9th प्लेस का मतलब है रिलीज़ करना। तो हो सकता है पार्टीशन के लिए आपको बुलाया जाए। मंगल अगर कृतिका नक्षत्र में, तो शॉर्ट है कि पार्टीशन के लिए आपको घर पे बुलाया गया है। मंगल के बाद फिर राहु आ जाता है। तो राहु में चंद्रमा में राहु, ये थोड़ा डार्क पीरियड होता है। इस समय आपको माइंड से बिल्कुल ही क्लियर नहीं होते हो कि क्या करना है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी बन गई राहु, आपका सिचुएशन बन गया चंद्रमा, और आपके सिचुएशन में रिलेशन कौन एस्टैब्लिश कर रहा है, तो आप खुद। तो यू विल मैनेज द पार्टीशन, द मैनेजमेंट एज वेल, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय यू। उसके बाद आता है राहु में चंद्रमा में बृहस्पति। तो राहु में चंद्रमा में बृहस्पति का मतलब हो गया कि राहु आपकी आइडेंटिटी, आपने अपना काम छोड़ दिया। चंद्रमा हो गया आपका घर। क्यों? क्योंकि दूसरे स्थान पे प्लेस्ड है। घर में जो भी आपके पास बिलोंगिंग्स है वो दूसरे स्थान पे, आपका रूम भी होता है। तो राहु में चंद्रमा में जब बृहस्पति होगा और बृहस्पति सपोज 6th प्लेस पे है, तो आपकी आइडेंटिटी बन गई राहु, आपका सिचुएशन बन गया चंद्रमा, और आपके सिचुएशन में क्या रिलेशन है, तो 6th हाउस का जुपिटर, जो कि डिस्प्यूट शो करता है। ये शो करता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइट योर केस। तो फैमिली, जो भी आपने सेव किया, आपकी सेविंग्स हैं, जो भी आपके पास बची खुची जो पैसे हैं, उसको लेके आप डिस्प्यूट पे चले जाओगे। सो ये वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन है। इसका अगर इंटरप्रिटेशन मैं आपको और डिस्कस करूँगा तो ये और डीप चला जाता रहेगा। ये इंडिकेटिव पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप अपने कुंडली में अकॉर्डिंगली देखो कि ट्रांजिट कहाँ पे कर रहे हैं ग्रह, महादशा का प्लैनेट कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, अंतर्दशा का प्लैनेट कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, और प्रत्यंतर दशा का प्लैनेट कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है। अंतर्दशा अगर छोटे ग्रह की है, जैसे चंद्रमा हो गया, बुध हो गए, शुक्र हो गए, ये सब जब बहुत जल्दी ट्रांजिट कर देते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है ट्रांजिट का, बिकॉज वो कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी ट्रांजिट से आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑल्सो किसी भी महादशा को देखने के लिए आप उसको एज एन आइडेंटिटी देखो अपनी। नक्षत्र कौन सा नक्षत्र में है और कितने प्लेसेस अपने से चल रहा है, आपकी आइडेंटिटी रेगुलरली उस महादशा में वैसे चेंज होते रहेगी। So that was my analysis on राहु की महादशा in चंद्रमा की अंतर्दशा. So stay tuned, subscribe.